देश के कोने कोने में जा रहे हैं और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार की जो योजना है उन योजनाओं को अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुसलमान समुदाय को मिल पा रहा है या नहीं। अगर मिला है तो कितना बदलाव हुआ, कितना उन लोग के परिवार में चेंजिंग आया, तमाम चीज़ों को जानने के लिए हम अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं, अलग जगह पे हमारे देखिए हमारे साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जो महिलाएं हैं, मुसलमान महिलाएं, उन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों को जो योजना है उन योजनाओं को कितना लाभ मिल पाए। चाहे 3 तलाक की बात करें, गैस योजना हो, उज्ज्वला गैस योजना, प्रधानमंत्री जो आवास मिला है या नहीं मिला, और मिलने के बाद कितने बदलाव आए, आयुष्मान कार्ड बना, राशन, लाडली योजना, जन धन योजना, इन तमाम मुद्दे को लेकर जब हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्ते, मैं निशात बानो, अल्पसंख्यक महिला। आप ये जानना चाह रहे हैं कि मैम केंद्र सरकार की जो 10 साल की योजना, मोदी सरकार की जो योजना, उन योजनाओं को आपके समाज में मिलने के बाद कितना बदलाव आया है? हमारे समाज में अभी बहुत बदलाव है पहले से, है ना। बहुत परेशानियां थी पहले तो, खास करके हमारे मुस्लिम समाज में इतना ज़्यादा रुकावट थी, परेशानियां थी। अभी वो बहुत सारा हल कर दिए हैं और बहुत सुरक्षित है हम लोग। कहने का मतलब ये है कि हम लोग को हज में पहले जाने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता था कि इतना मतलब सारे लोग जितना जाना चाहते थे झारखंड से उतना जा नहीं पाते थे। अभी तो मनचाहा हम लोग जाने के लिए पूरा ये है, सरकार ने हमें दी है छूट कि आप लोग जितना भी जा सकते हैं। और रही सवाल मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक जो है, परेशानियां थी, लेकिन जब से ये सरकार जो है यहाँ पे खड़ा किए, ये अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए खड़े हुए, हमारे केंद्र के सरकार की जो महिलाओं को जो परेशानियां है 3 तलाक से, खास करके मुस्लिम महिलाओं को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। और तलाक का मामला था कि फटाफट तलाक होते रहती थी, कुछ भी बात हुआ घर में, थोड़ा सा आपसी, बस हो गई, तलाक हो गई। तो तलाक होने के बाद तो बहुत ज़्यादा झेलना पड़ जाता है ना। वो चीज़ इतना बड़ा, जो समझिए कि मुस्लिम के लिए बहुत बड़ा परेशानी था, मुझे पहाड़ की तरह। वो परेशानियां को दूर किए हमारे केंद्र की सरकार। चाहे उनके लिए हम लोग जितना भी करें वो कम है। पहली बात कि यहाँ पे शौचालय नहीं थे, लोग तो इधर उधर जाते थे शौच के लिए, महिलाएं हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी का इज्जत है, सब इज्जत को जानते हैं, सबको इज्जत के साथ ही इज्जत अभी दिए हैं झारखंड सरकार, ये हमारे केंद्र सरकार, कि महिलाओं को सबसे बड़ी जो इज्जत का मामला है ये शौचालय के बिना तो कुछ भी नहीं था। रही सवाल घर का, घर जिनका कच्चा मकान है उन्हें अभी 50% मिल चुकी हैं और इस बार मिल जाएगी। जिनको नहीं मिली है उनको मिल जाएगी। केंद्र सरकार के जो राशन मिल रहा है, हाँ, फ्री राशन, हाँ, राशन मिलने के बाद कितना सहूलियत हुआ, कितना बचाव कर पा रहे हैं? बहुत हो रही है। घर न कोई मन चाहिए। शौचालय बना, हाँ, तो पहले बाहर जाते शौच करने में दिक्कत होता था, अब सुविधा है। हाँ भाई है। क्या नाम है? मुजफ्फर अंसारी। केंद्र सरकार की जो योजना 10 साल में जो आया मिला, चाहे आयुष्मान हो, शौचालय हो, गैस सिलेंडर हो, लाडली योजना, इन योजनाओं को लाभ मिला है कुछ? हाँ, आयुष्मान योजना तो बहुत अच्छा योजना है। बहुत गरीब आदमी लोग को मतलब ट्रीटमेंट हो नहीं पाता था। आयुष्मान योजना मिलने के बाद हर आदमी अच्छा से अपना ट्रीटमेंट कर रहा है। तो मोदी सरकार आने के बाद बहुत सारा में बदलाव आया है। महिलाओं को शौच करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, इज्जत आबरू की बात होती थी। जैसे गैस, खाना बनाने के गैस भी कनेक्शन दिया, लाडली योजना है, किसानों को राशि भी उनके अकाउंट में दे रहे हैं। इन योजनाओं को क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, तो कितना बदलाव है, कितना चेंजेस हुआ समाज में? बहुत सारा चेंजेस हो गया। देख लीजिए, पहले मतलब बहुत ऊंचा नीचा होता था, लेकिन अब लड़का लड़की में मोदी जब से आए समानता ले आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे 10 साल के मोदी सरकार के जो कामकाज है, क्या वो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ अंसारी। आरिफ जी, जो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय जो 10 साल के कामकाज मोदी सरकार में जो योजनाएं दिया है कल्याणकारी, उन योजनाओं को मिला, तो मिलने के बाद क्या बदलाव तो मैंने देखा से बहुत अच्छा हुआ है। कहे कि मेरा तो उम्र 2002 का है, जन्म हो गया समझ जाओ 23 साल हो गया। तो 23 साल में 15 साल तो सरकार देखिए लिए कितना अच्छा चलाया। बाथरूम नहीं था, बाथरूम दिया, घर नहीं था, घर दिया, खाने का रोटी नहीं था, मकान सब कुछ दे दिया। बस
वादा जो किया है उसको पूरा कर दे, हम लोग पूरा सहयोग में है, ठीक ना। यानी जो कल्याण योजना मिलने से गांव देहात में कितना बदलाव है, तो लोग महिलाओं को बहुत बदलाव हुआ है, इससे आदमी लोग पूरा खुश है। बहुत योजना, जितना भी योजना निकाला है बस सरकार उसको पूरा कर दे और इससे इंसान और खुश हो जाएगा। चलिए, इन योजनाओं को मिला बदलाव। भैया क्या नाम है आपका? जान सबसे पूछेंगे, आपसे भी जानना चाहेंगे। बुजुर्ग हैं, कई सरकारों को देखा आपने। 10 साल के सरकार भी जो मुसलमानों के लिए काम कर रही सरकार, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, आयुष्मान कार्ड हो। आयुष्मान कार्ड नहीं होता था तो आप लोग के समाज में कई लोग बीमारी के इलाज में मर जाते थे। अब कितना सहूलियत हुआ? अब आयुष्मान कार्ड आने के बाद तो खैर बीमारी का पता नहीं चलता है, या अमीरी गरीबी या पैसा नहीं है, इस सब का तो खैर बातें नहीं आता है। जिसको इलाज का जरूरी है ले जाके एडमिट कर दीजिए, हो रहा है इलाज, सभी के बराबर हो रहा है, वैसा कोई बात नहीं है। तो इससे फायदा हो रहा है, पैसा हाँ, की बचत फायदा हो रहा है। गैस सिलेंडर भी लगभग घर घर हो ही गया है, शायद घर बाकी होगा जो कि इस क्षेत्र में कि गैस सिलेंडर नहीं मिला है सोन, तो फायदा है। तो यानी पिछले सरकार में ये सब नहीं योजनाएं थे तो दिक्कत होती थी। हाँ, दिक्कत तो होती थी। पहले लकड़ियाँ जलाते थे, इधर उधर जंगल जाते थे, लेकिन अब तो गैस दे के सब गैसे का आदत बना लिए हैं, तो कोयला भी कम हो गया है समझिए। पहले तो कोयला ईंधन जलाते थे, लेकिन अब कोयला भी बंद हो गया। कई ऐसी योजनाएं जो पहले आप लोगों के समाज में कहा जाता था कि बच्चे को शिक्षित नहीं करते थे, उनको शादी कम उम्र में करा दिया जाता था। लेकिन सरकार की जो योजना आने के बाद पैसे दिए जाते हैं, बच्ची पैदा होने के बाद उसको शिक्षा में भी पैसे दिए जाते हैं, शादी तक उनको देखभाल करती मोदी सरकार के द्वारा। इन योजना में महिलाओं समाज में कितना बदलाव हुआ? बदलाव काफी हुआ है इस योजना में। तो खैर अब हर एक चीज का देखिए तो बच्चा पैदा होने से पहले ही से खर्चा मिलता है, बच्चा पैदा होने के बाद भी खर्चा मिल रहा है, फ्री में चाह रहे हैं तो हॉस्पिटल में हो ही रहा है। और आजकल तो बीमारी इतना है कि पूछिए मत, शायद कोई डिलीवरी सही से होता है, इस वजह से फायदा है, काफी फायदा है। यानी सरकार की योजना है उससे बहुत फायदा मिल रहा है, बदलाव। हाँ, फायदा है, बदलाव तो है। आपसे जानना चाहेंगे, आप भी जिस कम्युनिटी से आते हैं, 3 तलाक का मुद्दा काफी हावी हुआ था, तो उसमें कानून बनने के बाद क्या देख रहे हैं बदलाव समाज में? कानून बनने के बाद तो हमें लगता है कि कभी अभी 2014 से जितना भी चलते आ रहे हैं, सरकार का जितना भी सहयोग है हमारे केंद्र सरकार से, ये तलाक का लफ्ज जो है, जो हम लोग लफ्ज बोलते हैं उर्दू में, वो हमको लगता है मुसलमान के जो जुबान में था, लड़के जेंट्स लोग का, वो हमको लगता है भूल गए तलाक किस चीज को बोला जाता है। पहले तो थोड़ी सी कुछ बात हुई, तलाक, 3 तलाक। इस समस्या से बहुत राहत है, बहुत ज्यादा। उसके लिए जितना भी हम लोग शुक्रिया अदा करें नरेंद्र मोदी जी का, वो कम है।